हम रिटायर हो गए तो हम नहीं सोचते हैं तो मतलब कि बेकार है, हमें बोलते हैं भी ये तो उग्रवादी है, सच्ची पूछो तो। It is pinching inside. In the border, we are in a team. We are fighting there against the enemy, which is a known enemy. Here, our own people have become the enemy. स्लिप होंगे, गिरेंगे, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं वो गिर जाते हैं। वी फील वेरी सेम। ये रोड है या सिर्फ इसमें पत्थर डाले हुए हैं? जल्दी रोड बन जाए, अगर नहीं बनेगी तो चुनाव का बहिष्कार होगा। हमने तो मंडलायुक्त को एप्लीकेशन दी, आलूवालिया जी को दी। हमारी जो जायज मांग है उनको भी कोई नहीं मानता। अब बस नेताओं से खूब मिल रही है, अभी बस उनका बहिष्कार ही करेंगे जी, उनको बढ़ने ही नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा। आज हमें कंखड़ा डिफेंस इनक्लेव में। डिफेंस इनक्लेव नाम सुनकर कैसा लगता है? कैसे घर होंगे यहाँ पे? साफ़ सुथरी कॉलोनियाँ होंगी, बड़े बड़े घर होंगे, सुंदर घर होंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालत इतनी बेकार है कि लोग यहाँ पे गिरते हैं, फिसलते हैं, मरते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं है। आइए लोगों से जानकारी लेते हैं कि सच में ऐसा है जैसा हम देख रहे हैं। ये मैम एरिया कौन सा है ये जहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉब्लम पे फेस कर रहे हैं? डिफेंस एनक्लेव ए पॉकेट। डिफेंस एनक्लेव ए पॉकेट जी, इसमें कोई विकास नहीं हो पा रहा सर। जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब अधिकतर ए पॉकेट में हैं। लोगों ने किसी अधिकारी से, किसी नेता से कभी बात नहीं करी? कई बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, और जो रेजिडेंट सोसाइटी है हमारी, जो यहाँ पर हमने इलेक्टेड बॉडी है, उसके थ्रू भी हमने कई बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, और कई बार इसमें एमडीए को, अथॉरिटी को, डीएम को, सभी जगह इन्होंने, जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी हैं उन्होंने अप्रोच किया है, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट बट कोई भी सुनवाई नहीं होती है। सर कह रहे हैं कि अब हमने काफ़ी नेताओं से बात करी है, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, ये सही कह रहे हैं। महापौर के पास हम लोग भी एप्लीकेशन लेके गए थे और रिटेन हमारे पास उसका प्रूफ भी है। हम नगर आयुक्त के पास भी गए हैं, सभी से शिकायत की है। क्या कहते हैं वो, क्या रोड बनेगी, नहीं बनेगी, कब बनेगी? बजट का आश्वासन देते हैं, बजट आएगा तो बन जाएगी। नहीं तो आप पूछते हैं कि सर जब आप आए थे, या मैम जब आप आए थे वोट मांगने के लिए, तब आपने हमसे कहा जी बजट आएगा तब बनाएंगे। कितनी बार हमने पार्षद को भी लिखा दिया बजट का, उस समय तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो नहीं, आपको क्या मतलब बजट से? आपको तो आपने जब एक अधिकारी को या एक पार्षद को या एक किसी को जिता दिया, सांसद को जिता दिया, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है ना, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उनसे कहें और वो आपका काम करें, वो अपने कार्यकाल में कर दें। वो ये टाल देते हैं इस तरह के, बजट आएगा तो हो जाएगा। अब आदमी, हम लोग तो बजट उसको देख नहीं रहे ना, हमें पता आया नहीं आया, कब खर्च हो जाता है, कैसे खर्च हो जाता है, हमें पता है। सर कह रहे हैं कि कब खर्च हो जाता है, कब नहीं खर्च होता, उनसे इनसे कोई मतलब नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं? हम तो इस बारे में यही कहते हैं कि कहने में तो कमी छोड़ नहीं रहे, ऊपर तक कह लिया, पार्षद को भी बोल दिया, ये भी कर लिया। एक बार यहाँ पर बजट के लिए हमें बोला भी कि बजट आपका पास हो गया, फिर वो बी पॉकेट में कोई एसडीएम या वगैरह थे, यहाँ का जो सर्वे यहाँ का किया, इसको ले गए वहाँ पर, उस पैसे को लगा उधर दिया बी पॉकेट में। किसी का कोई मर जाए या किसी का कोई जिंदा रह जाए, नेताओं को मतलब है से नहीं है? उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो वोट मांगने से मतलब है। शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री तक ने हमने कंप्लेंट कर ली, लेकिन कोई नहीं सुना। ये कब से रोड आप देख रहे हैं कि बनी नहीं है? 2007 में कभी बनी थी, उसके बाद में इधर कोई देखने भी नहीं आया। वोट मांगने के लिए तो आ जाते क्या नगर निगम कुछ करी है या आपके? नहीं, नगर निगम ने आज तक यहाँ पर कुछ नहीं किया। नगर निगम ने एमडी ने जब हैंडओवर की, थोड़ा सा नॉर्मल काम किया था, इसके ऊपर पॉलिसी कर दी थी थोड़ी सी, ऐसे मिट्टी माटी डालकर, वो राख को डालकर थोड़ा सा। बाकी नगर निगम आज तक यहाँ फटका नहीं। ये सभासद वोट लेने के लिए आए हैं, ये कहते हैं कि हाँ जी अब मेरे उसमें होगा। नगर निगम का ऑफिस कहीं दूर है? ये नगर निगम, हम तो तहसील दिवस पे गए इनके पास। अगर नगर निगम का ऑफिस आपके कंपाउंड में? मंडलायुक्त को हमने एप्लीकेशन दी। नगर निगम का ऑफिस वगैरह आपके कंपाउंड में है? मेरे ख्याल से पैदल का रास्ता होगा। यहाँ पर है, ये पैदल का रास्ता होगा। ये 200 तो निकलते होंगे यहाँ से। हाँ, तो क्या उन्हें नहीं दिखती है कि रोड ये खराब है? उधर की उन्होंने तो बनवा ली, वो सड़क बनवा ली, वो जो वहाँ से निकलते हैं वो। I am the basic allottee since the 1992 when the allotment was done, and we are very sorry to see the affairs here. People are suffering a lot, and now the road condition is too bad. It has gone to the Magnum level. It is even the Magnum level has come up with the tires, and people are facing lot of difficulty. Here mainly people are the defense services, from their defense services. They have served in their young days
and now we are suffering at the old days. These all the people are standing who have served everywhere in the borders, in the difficult areas, and now we are finding it is more difficult than the field area. So it is very astonishing. Even we have approached, I was also there with one of our inspector from UP Police. We went there in the Tehsil office when there was a Tehsil day, and people are ignoring knowingly perhaps. And we approached in person also to the district magistrate and the municipal corporation Dr. Amritpal. I approached him and apprised that there is a condition is very bad. Kindly just come and have a look. They assured that we will do and need not to come again, but certainly you will approach us when it is not done in a month. But again 2-3 months have gone. 2-3 months have gone. समय बीतता जा रहा है लेकिन कुछ Yeah, no people is taking it seriously, and certainly the residents are suffering a lot. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अब नेताओं से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या आगे वो वोट मांगने आएंगे तो हमें कुछ करना चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए? अब बस नेताओं से खूब मिल लिए, अभी बस उनका बहिष्कार ही करेंगे जी, उनको बढ़ने ही नहीं देंगे अपने आप। अब इलेक्शन कब है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ भी अभी तो 24 में होगा जी। 2024 बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल पास ही है। मेरे ख्याल से 1 महीना बचा है। 1 महीना भी पूरा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम तो उनको बढ़ने नहीं देंगे बिल्कुल भी। पहले हमारी समस्या देखो, आप लोगों ने हमें पहले विधान परिषद वाले में भी ऐसी किया, सब इलेक्शनों में ऐसी आश्वासन झूठा दे रहे हो, कर रहे काम करते नहीं। जानबूझ के नहीं करते, आप लोग करवाना नहीं चाहते? नहीं, हमने तो मंडलायुक्त को एप्लीकेशन दी, आलूवालिया जी को दी। अगर हमें ऑब्जेक्शन होता है एप्लीकेशन हमने कई जगह दी। एक लाइट लगवाने के लिए 6 महीने लगे मुझे। 6 महीने जब आलूवाली वहाँ मंडलायुक्त को लिखा जब लाइट लगी। अगर आपने किसी को पत्र लिख दिया, किसी को आपने लेटर भेज दिया या किसी को मेल कर दी, तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती है? नहीं, एप्लीकेशन हमारे पास फोन आया, लखनऊ से फोन आया कि क्या हुआ सड़क का, कुछ नहीं हुआ सड़क का मौका अभी तक। आप देखो आकर यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होता है? दोबारा फिर गए हम, उस पर भी एक्शन निराकरण कर देते हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं होता। ऐसे को धरातल पे क्यों नहीं होता? इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो पेपरों में सब कंप्लीट हो जाता है? हाँ, वो सब खा जाते हैं, पेपर अपने आप ही खा जाते हैं उस पैसे को, और अब पेपर भी कंप्लीट हो जाती है। कैसा होता है कि हमारे देश में है ऐसा कि पेपरों में सब कुछ खत्म हो जाता है? हाँ, धरातल पे कुछ नहीं होता? हाँ, मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। मेरी जन सुनवाई पोर्टल में मैंने कंप्लेंट की हुई है, उसका निराकरण भी हुआ। सड़क अब पोजीशन आप देख ही रहे हो कैसी हो रही है। यानी पेपरों में तो सड़क बन चुकी है? हाँ जी। लेकिन आपका अगर हम ऑन पर रोड देखें तो कुछ नहीं हुआ? कुछ भी धरातल पे कुछ भी नहीं होता। धरातल पे कुछ नहीं हुआ। जी जी। मंत्री जी से आपने बात कर ली, अब योगी जी से कभी आप लोगों ने भेजा उस पे? जी, योगी जी के पीए का फोन 2 बार हमारे यहाँ आ चुका है। अच्छा। फोन पे वकील साहब के, और उन्होंने पूछा कि सड़कें आपकी पूरी हो चुकी है, आपका कार्य पूरा हो चुका? इन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। कह लगे हमारे यहाँ रिपोर्ट आई है कि कार्य पूरा हो चुका। बोले कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, आप किसी भी बंदे को भेज के आप हमारे यहाँ चेक करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने आगे कुछ ना कुछ क्या चाहते हो? जी, लगी हुई है। Yeah, many times we have approached to the district administration and the authority here in the municipal committee, but they are just turning the deaf ears to us. And now people are suffering because of the condition. You can see the condition of the road. There are a lot of potholes. Rather, the magnum level has come up. हम देख रहे हैं कि लोगों को खुद एडजस्ट होना पड़ता है रोड के अकॉर्डिंग। रोड को जबकि एडजस्ट करना चाहिए लोगों के अकॉर्डिंग। Now the raining season will come, and certainly in the month of January, February, there will be rain, and people will be suffering a lot. Even it's so difficult, even to walk through. You forget about the vehicular movement. ये देख रहे हैं हम लोग, ये रोड है या सिर्फ इसमें पत्थर डाले हुए हैं? ये रोड है, देख लो, ऐसी रोड है हमारी। ये मेरी उंगली खुद टूटी हुई इस रोड में गिरने से। मैंने जमीन से आपकी रोड ही उठाई है। हाँ। तो मुझे लगता नहीं ये रोड है या उसका नाम क्या है? सड़क है। अभी आप देख लो इसको क्या है ये। हमारी तरफ से तो, उनकी तरफ से तो रोड है ये, नगर निगम की तरफ से, एमडीए की तरफ से। लेकिन आप बताओ क्या बताओ? ये बताओ भाई साहब, हम कुछ क्या कहें? रोड है, ये क्या है? हम और ये यहीं की पब्लिक की बात नहीं है। आप गो थ्रू पूरा करिए, वहाँ तक देखो। वहाँ यहाँ से भी बुरी हालत आगे मिलेगी आपको। अच्छा। क्योंकि और इस पे क्या होता है, ये जो रोडी है ना जो निकल गई है, इससे क्या है, जो स्लिपरी हो रही है। मोस्टली जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, दे आर ऑल द इन डेंजर। वो स्लिप होंगे, गिरेंगे, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं वो गिर जाते हैं। वी फील वेरी सेम। तो आप चाहते हैं जल्दी से रोड बन जाए? जल्दी चाहते हैं, लेकिन बनाए कभी तो। आप चाहते हैं जल्दी से रोड बन जाए? जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। अगर नहीं बनेगी तो चुनाव का बहिष्कार होगा। चुनाव का बहिष्कार करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक जाओगे, बहिष्कार भी करेंगे। बहिष्कार करेंगे अगर चुनाव बिल्कुल वोट नहीं देगा ना, घुसने देगा। घुसने भी नहीं देंगे। नोटा का बटन दबाएं। जबकि ये सूचना मुख्यमंत्री तक हमने भेज चुके हैं, लेकिन अब की बार अगर नहीं बनी तो चुनाव को बहिष्कार। नेताओं से इतनी नाराजगी? जी हाँ, बिल्कुल नाराजगी। वो तो आपके अपने अपने कहाँ रह गए? जब हमारी सड़क नहीं भाई हमारे लग रहे तो अपने कहाँ रह गए?
हम तो साहब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम भी सारे सरकारी हैं, लेकिन हमें ही नहीं मान रहे कुछ भी करके। हम रिटायर हो गए तो हम नहीं सोचते हैं तो बेमतलब की बेकार है। हमें बोलते हैं भी ये तो उग्रवादी है, सच्ची पूछो तो उग्रवादी, हाँ उग्रवादी। हम हमारा तो प्रदर्शन भी चल रहा है एक्स सर्विसमैनों का। ये कॉलोनी सारी उसकी है, फौजियों की कॉलोनी है। कोई कुछ नहीं मानता कुछ भी। हमारी जो जायज मांग है उनको भी कोई नहीं मानता। आपने तो देश के लिए बहुत कुछ करा, देश के लिए क्या, वो देश को भूल रहे हैं, सब कुछ करते हैं। he is हमें कुछ नहीं absolutely बोल रहे। right because we have served in the difficult area to save the country, and now in turn we are getting this treatment. Everybody who is here, maximum we are from the defense forces, and we given our best. None else in the country has given as we have given. And in spite of giving our best, we are getting the worst treatment. बॉर्डर पे तो आप लोगों ने बहुत कुछ करा, लेकिन अब ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ी है। बॉर्डर पे मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल है। Yeah, it is pinching inside. In the border, we are in a team. We are fighting there against the enemy, which is a known enemy. Here, our own people have become the enemy. हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। नेताओं से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। कुछ नेताओं से भी हम बात करेंगे जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, नगर निगम से हम बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी रोड बनवाइए। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं।